हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of slightly different energy and shapes to form new orbitals called hybrid orbitals having same shape and energy। यानी हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए एस, पी, डी, एफ। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है, शेप्स भी अलग अलग होती हैं, सभी को पता है एस, पी, डी, एफ, इनकी शेप्स अलग अलग होती है। एस की स्फेरिकल शेप होती है, पी की डम्बेल। इस तरीके से अलग अलग एनर्जी और अलग अलग शेप के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग करते हैं हम, और इंटरमिक्सिंग करने के बाद हम नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उन नए ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जो नए ऑर्बिटल्स जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहे हैं उनकी शेप और एनर्जी कैसी होती हैं, सेम होती हैं। एक चीज़ और वो ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे या कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अगर आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करोगे तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, अगर 3 कंबाइन करोगे तो 3, 4 कंबाइन करोगे तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। क्लियर है? तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप होती है, जिसमें कि ये बड़ा लोब होता है, बिगर लोब, ठीक है, और ये छोटा लोब होता है, स्मॉलर लोब। और ये लोब जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यानी ये लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बिगर लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और स्मॉलर लोब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये इस तरीके से शेप होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो पहला टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक तो इस तरीके से, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये दूसरा हो गया। तो इस तरीके से 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 डिग्री पर अलाइन होते हैं और जो शेप बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर शेप, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसका एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, और वो है BeF2। BeF2 बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 होता है, ठीक है, और आगे 2p खाली रहता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ग्राउंड स्टेट में होता है, जब बेरिलियम अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता है। अब जब कभी भी कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है कि यहाँ 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, तो 2s2, 1s2, 2s2 और यहाँ आ जाएगा 2p1, यानी 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया, तो सॉरी यहाँ पर क्या रह जाएगा 2s1 2p1, ठीक है।
अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो 2s1 और 2p1, p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें से केवल एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स जाएंगे वो ये जाएंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यानी हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इस तरीके से बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन BeF2 में कितनी क्या होती है, sp। तो जब हम बेरिलियम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से बेरिलियम, ये हो गए आपके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम। अब उसके साथ, अब क्योंकि हम BeF2 डिस्कस कर रहे हैं तो बेरिलियम की तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। अब फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5। 2p5 का मतलब क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर, तो इस तरीके से कुछ होंगे, ये 2p5। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पहला 2px होगा, दूसरा 2py और तीसरा 2pz। तो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 2pz, फ्लोरीन का 2pz, ये हो गया 2pz, फ्लोरीन का 2pz। और बेरिलियम का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके बीच में एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, जिससे कि सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा फ्लोरीन एटम है, उसका भी 2pz एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में, एंड टू एंड ओवरलैपिंग के बाद 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। इससे जो शेप बन के आएगी वो है लीनियर। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। उसके लिए मैं सेकंड हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करूंगा, वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने के बाद 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरीके से 3 दोबारा से बनाते हैं, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और ये जो ज्योमेट्री है, दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल हो जाता है BF3 का, ठीक है। BF3 के अंदर जो बोरॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2px1 2py0
2pz0, यानी मैंने 2p को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz। तो 2px1, 2py0, 2pz0, ठीक है। इस तरीके से ये जो 2p ऑर्बिटल है इसमें 2px, 2py और 2pz ये 3 होते हैं, तो इसमें से एक ही भरा हुआ है। अब ये तो ग्राउंड स्टेट में हुआ। एक्साइटेड स्टेट में जो बोरॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2py में चला जाएगा, तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz0, ठीक है। तो इस तरीके से 2s और 2p के ये 2 ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। यानी एक ऑर्बिटल s का, 1 ऑर्बिटल s का और 2 ऑर्बिटल ऑफ p ये हाइब्रिडाइज होंगे। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? sp2, ठीक है। तो इस तरीके से BF3 में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 होती है। तो बोरॉन को हमने बना दिया इस तरीके से, ये क्लियर है, ये हो गया बोरॉन। अब फ्लोरीन का मैंने पहले भी बताया था कि 1s2, 2s2 और 2p5 को लिख सकते हैं 2px2, 2py2 और 2pz1, दिस इज 2p5। तो 2pz पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये फ्लोरीन का 2pz, ये दूसरे फ्लोरीन का 2pz और ये तीसरे फ्लोरीन का 2pz, ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और इस तरीके से BF3 की जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो आती है ट्रायगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। चलिए तीसरी तरह की हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं और वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 1, 2, 3, 4। और ये जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनमें 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है CH4। CH4 में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2px1, 2py1 और 2pz0। ये 2p को मैंने स्प्लिट कर दिया। ये ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में अगर हम बात करें तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा, तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। तो यहाँ कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं? एक s का और 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, यानी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो कार्बन को हम इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। रही बात CH4 में कार्बन की, तो बात हो गई, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और हाइड्रोजन होता है 1s1, यानी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो हाइड्रोजन का
1s ऑर्बिटल कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से CH4 की जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अब चौथी हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं और फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल कंबाइन होके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इनमें यहाँ तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है और ये जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। इस ज्योमेट्री को हम ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, और ये ज्योमेट्री किसके अंदर मिलती है? PCl5 के अंदर। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में जो होता है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1। आगे 3d खाली रहता है। अब क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में 3s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 3pz1 3d1 ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और कौन कौन से ऑर्बिटल? एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। यानी फॉस्फोरस की ज्योमेट्री इस तरीके से होती है, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसके बाद PCl5 की बात करें तो फॉस्फोरस sp3d हाइब्रिडाइज हो गया। अब बात करें Cl की, तो Cl का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3px2 3py2 और 3pz1। तो यहाँ क्लोरीन का 3pz एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा, 3pz। 5 क्लोरीन है और ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एंड टू एंड ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड यानी फॉस्फोरस और Cl के बीच में इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। इस तरीके से PCl5 की ज्योमेट्री जो है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होती है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, वो है sp3d2। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये 90 डिग्री ये एक प्लेन में होते हैं और दूसरे प्लेन में ये 90 डिग्री। ठीक है, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। और ये किसके अंदर पाया जाता है? SF6 के अंदर। जब आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे एक्साइटेड स्टेट में तो आपको पता चलेगा कि सल्फर जो है sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी सल्फर को आप इस तरीके से बनाओगे
और फ्लोरीन का 2pZ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फ्लोरीन का 2pZ एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा। ये फ्लोरीन का 2pZ है और ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से सल्फर और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। उसके बाद एक ज्योमेट्री होती है sp3d3। ये जो ज्योमेट्री होती है इसका नाम होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल जो ज्योमेट्री होती है इसमें 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है IF7। तो इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं।